हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th टेली मार्केटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो चलिए समझते हैं कि टेली मार्केटिंग क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है। व्हाट इज टेली मार्केटिंग? टेली मार्केटिंग इज अ मेथड ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग in which a salesperson requests customers to buy products or services either over the phone or through a web conferencing appointment scheduled during the call। आसान शब्दों में कहा जाए तो टेलीमार्केटिंग में एक सेल्स पर्सन ग्राहक को फोन के थ्रू कांटेक्ट करता है और फोन के जरिए ही वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ग्राहक को जानकारी देता है और ग्राहक को ये कन्विंस करता है कि वह उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो ये जो भी प्रक्रिया होती है ये टेलीफोन के ऊपर ही होती है या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से हम कॉल करते हैं जिसको हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। उसके जरिए भी टेली मार्केटिंग संभव होती है। तो टेली मार्केटिंग क्या है? जब फोन के थ्रू, फोन के मीडियम से किसी कस्टमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जाती है और कस्टमर को कन्विंस किया जाता है कि यह प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए सही है। इस प्रक्रिया को टेली मार्केटिंग कहा जाता है। चलिए कुछ ऐसी कंपनीज के उदाहरण जान लेते हैं जो भारत में टेली मार्केटिंग बिजनेस कर रही हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विप्रो, इंफोसिस और जेनपैक्ट, ये तीनों कंपनीज के नाम हैं जो टेली मार्केटिंग करते हैं। इनके पास इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरीके की प्रोसेस अवेलेबल होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इनबाउंड टेलीमार्केटिंग और आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग क्या होती है। तो जब मैं बोलती हूँ इनबाउंड टेलीमार्केटिंग, इसमें टेलीकॉलर्स कस्टमर्स को कॉल नहीं करते। इसमें कस्टमर्स कॉल करते हैं कंपनीज में अपनी किसी क्वेरी से रिलेटेड, यानी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अगर कस्टमर को कुछ जानकारी चाहिए होती है तो वो स्वयं ही कंपनी में कॉल करते हैं। तो जिन कंपनीज में केवल कस्टमर्स कॉल करते हैं और टेलीकॉलर्स को कॉल रिसीव करनी होती है, रिसीव करके क्वेश्चंस का, उनकी क्वेरीज का जवाब देना होता है, उसको बोलते हैं इनबाउंड टेलीमार्केटिंग। अब जब वर्ड आता है आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग, तो आउटबाउंड का मतलब होता है जब टेलीकॉलर्स प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन देने के लिए कस्टमर्स को कॉल करते हैं, उसको आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग कहा जाता है। तो ये एग्जांपल्स हैं इनबाउंड और आउटबाउंड कि किस प्रकार की टेलीमार्केटिंग इंडिया में होती है। ये तीनों कंपनीज वेरियस सेक्टर्स में डील करती हैं, जैसे विप्रो है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी डील करती है, साथ ही साथ आईटी सेक्टर में भी विप्रो कंपनी डील करती है। तो यहाँ पर जो कॉल्स होती हैं, जो टेलीकॉलर्स कॉल रिसीव करते हैं या जो कॉल करते हैं, वो कोई भी सॉफ्टवेयर की नॉलेज देने के लिए या आईटी से जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए कस्टमर्स को कॉल करते हैं। इसी प्रकार इंफोसिस और जेन पैक्ट भी बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इन सब से कनेक्टेड है और इस तरीके की कॉल्स इनके द्वारा कस्टमर्स को की जाती हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार की कॉल्स होती हैं, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या बैंक से कोई भी नया ऑफर अगर कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है जो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड है, तो उस चीज में ये कंपनीज डील करती हैं। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, इनसे जुड़ी जो सर्विसेज होती हैं वो इन तीनों कंपनीज द्वारा कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती हैं और ये तीनों कंपनीज टेली मार्केटिंग के जरिए ही इस काम को करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग का क्या महत्व है? नंबर वन इज इंटरैक्टिव मीडियम। इंटरैक्टिव कोई भी चीज तभी होती है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है।
टू वे कम्युनिकेशन मतलब दोनों तरफ से बातें कही और सुनी जाती हैं, उसको टू वे कम्युनिकेशन हम बोलते हैं। तो टेलीमार्केटिंग में जो बातचीत होती है वो इंटरैक्टिव होती है। टेलीकॉलर्स कस्टमर्स से बात करते हैं, उनको सुनते हैं। इस प्रकार से जो टेलीमार्केटिंग है वो बहुत ही इंटरैक्टिव मीडियम है, एक प्रभावित मीडियम है, प्रभावित माध्यम है ग्राहक से संपर्क करने का। नेक्स्ट है इमीडिएट फीडबैक। जैसा अभी बताया कि टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसमें टेलीकॉलर्स और ग्राहक आपस में बात कर रहे होते हैं, अपने व्यूज जो हैं वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ग्राहक को प्रोडक्ट या सर्विस पसंद आई या नहीं आई, इसकी प्रतिक्रिया वो तुरंत ही दे देता है और वो रिकॉर्ड कर ली जाती है, तो इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। कस्टमर्स का जो रिएक्शन है वो तुरंत ही रिकॉर्ड हो जाता है कि उनको प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं आया। नेक्स्ट वी कम टू डेवलप्स ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। टेलीमार्केटर और कस्टमर के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब वह दोनों बात करते हैं, अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं, कॉलर्स इंफॉर्मेशन देते हैं, कस्टमर्स क्वेरीज पूछते हैं, तो इस प्रोसेस में आपस में उनकी जो समझदारी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बढ़ जाती है। और साथ ही ग्राहक को कहीं ना कहीं ये संतुष्टि मिलती है कि उसको जो भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल सही है। तो कस्टमर का ट्रस्ट भी साथ ही साथ डेवलप होता रहता है, बनता चला जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड एट द सेम टाइम। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एक ही साथ हम एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। जो कॉलर्स होते हैं वो एक काम तो कर रहे होते हैं, उसके साथ ही उससे जुड़े हुए अन्य काम भी करने में सक्षम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने किसी को कॉल मिलाया, तो यह वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि कॉल जिस कस्टमर को लगा है उसका डेटा जो रिकॉर्डेड है उनके पास वो अप टू डेट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी या कोई ऑल्टरनेट नंबर्स अगर वो यूज कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग वो कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर इसका पुराना रिकॉर्ड उनके पास है तो वो इस रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। और वो अपडेट करने के बाद अपना आगे का प्रोसेस उनका शुरू हो जाता है, जिसमें वो प्रोडक्ट की जानकारी ग्राहक को देना स्टार्ट करते हैं। तो एक साथ अन्य काम भी होने लगते हैं। चलिए अब जानते हैं कि टेलीमार्केटिंग प्रोसीजर क्या होता है। तो टेलीमार्केटिंग जैसा अभी हमने पढ़ा कि एक प्रोसेस होता है जिसमें टेलीमार्केटर कस्टमर्स को कांटेक्ट करता है फोन के थ्रू, और फोन पर ही प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अब इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट कॉल टेलीमार्केटर की तरफ से कस्टमर को पहुंचती है, वो केवल ये जानने के लिए होती है कि ग्राहक की, कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है। फर्स्ट कॉल में सिर्फ यही टेलीमार्केटर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेलीमार्केटर अप्रोच करता है कस्टमर्स को, अपना प्रीपेड प्लान, कोई नया प्रीपेड प्लान ऑफर करता है, और उसको कस्टमर से बात करने के बाद ये पता चलता है कि कस्टमर तो पोस्टपेड प्लान में ही इंटरेस्टेड है, तो फर्स्ट कॉल में नीड आइडेंटिफिकेशन हो गई कि कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, जो उसकी नीड है, वो प्रीपेड में नहीं बल्कि पोस्टपेड में है। तो इससे क्या होता है, टेलीमार्केटर्स इस कॉल को, इस कॉन्टैक्ट को दूसरे डिपार्टमेंट में, यानी जो पोस्टपेड की कॉल्स करते हैं वहां ट्रांसफर हो जाती है, और फिर वहां से कस्टमर को अप्रोच किया जाता है फॉलो अप के लिए। तो एक कॉल से ही टेलीमार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता। फर्स्ट कॉल से सिर्फ इंटरेस्ट और नीड्स आइडेंटिफाई होती हैं, और उसके बाद 2 या 3 कॉल में फॉलो अप लेना होता है कि कस्टमर का इंटरेस्ट अब कहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जिस जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितना इंटरेस्ट अब कस्टमर ले रहा है। नाउ वी कम टू एडवांटेजेस ऑफ टेलीमार्केटिंग, यानी टेलीमार्केटिंग के फायदे क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड अ मोर इंटरैक्टिव एंड पर्सनल सेल्स सर्विस।
अभी हमने इम्पोर्टेंस जब हम पढ़ रहे थे टेलीमार्केटिंग की, तो हमने ये पढ़ा था कि ये एक इंटरैक्टिव मीडियम है, यानी टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इसमें पॉसिबल होता है। दोनों तरफ से बातचीत होती है, ग्राहक को सुना जाता है, समझा जाता है, और फिर उसकी क्वेरीज जो भी होती हैं प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, उनको आंसर किया जाता है। तो इससे टेलीमार्केटर और कस्टमर के बीच में एक पर्सनल टच जो है वो क्रिएट हो जाता है, और टेलीमार्केटर को एक व्यक्तिगत सेवा ग्राहक को देने में मदद मिलती है। नेक्स्ट इज क्रिएट एन इमीडिएट रैपोर्ट विद योर कस्टमर्स। टेलीमार्केटर की और ग्राहक की आपस में अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, अच्छा तालमेल हो जाता है, क्योंकि वह दोनों जब फोन पर बात करते हैं, अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है उनके बीच में, तो इससे ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में डेवलप होती है, और एक अच्छी रैपो बन जाती है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन टेक्निकल इश्यूज मोर क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल हर कोई फोन का इस्तेमाल करता है, तो हम लोग अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स की सिम यूज करते हैं। अब कई बार हमें किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिसके लिए हम कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं। तो वो कुछ सेटिंग्स हमें बताते हैं, और वो सेटिंग्स को अडॉप्ट करके अपने फ़ोन में वो सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट करके हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि टेली मार्केटिंग के थ्रू जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो बहुत क्लियरली समझाए जाते हैं, जिससे कस्टमर्स को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज जनरेट लीड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। टेली मार्केटिंग सेल्स को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर टेली मार्केटिंग कर रहे हो, इट मीन्स आप फर्स्ट स्टेप को इनिशिएट कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप है मार्केटिंग, एंड देन है सेल्स। तो टेली मार्केटिंग की हेल्प से क्या होता है, सेल्स मिलती हैं, प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ती हैं। तो जब जैसे ही कोई कस्टमर परचेज करने में या इंटरेस्ट दिखाता है प्रोडक्ट में, उसको लेने में इंटरेस्टेड हो जाता है, तो हम उसको ये बोला जाता है कि लीड, वी हैव गॉट द लीड, यानी हमारी सेल्स बढ़ सकती हैं, हमें लीड मिल गई। तो वो लीड मिल जाती है, और उसके बाद कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट हो जाती है, और फाइनल आउटकम होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस जो भी ऑफर की जा रही थी, उसकी सेल जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट इज सेल फ्रॉम अ डिस्टेंस टू इंक्रीज योर सेल्स टेरिटरी। सबसे अच्छी बात टेलीमार्केटिंग की ये है कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, कि आप अगर सपोज दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली टू दिल्ली ही सेल करेंगे। इसकी कोई फिजिकल बाउंड्रीज की जो फाउंडेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। कोई अनदर स्टेट का या अनदर कंट्री में भी ये पॉसिबल है। तो जो सेलिंग है वो डिस्टेंस से भी हो सकती है, जिससे क्या होता है, सेल्स जो होती है वो बियॉन्ड टेरिटरीज भी पॉसिबल होती है, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट, रीच मोर कस्टमर्स देन विद इन पर्सनल सेल्स कॉल्स। अधिक ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है टेलीमार्केटिंग के थ्रू। जैसा कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इसमें फिजिकल बाउंड्रीज नहीं होती, तो इसमें अप्रोचेबल कस्टमर्स की संख्या ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज सेल टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स। जो हमारे मौजूदा ग्राहक हैं, उनसे तो हमारे रिलेशन अच्छे बने ही रहते हैं, क्योंकि उनके साथ ट्रस्ट और रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो जो भी नए फीचर्स प्रोडक्ट में आते हैं या नई सर्विसेज अपडेट करानी होती हैं, उनसे तो टच हो ही जाता है, वो तो अडॉप्ट कर ही लेते हैं। साथ ही जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं, वो नए कस्टमर्स को भी अपने साथ उनको इन्फॉर्म करके, उनको सूचित करके एक बॉन्ड बना देते हैं। तो नए ग्राहक भी जुड़ते चले जाते हैं इस प्रोसेस के साथ। एंड द लास्ट इज अचीव रिजल्ट्स दैट आर मेजरेबल। जो रिजल्ट्स यानी जो परिणाम मिलते हैं, उनको मेजर किया जा सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, सपोज आपने किसी कस्टमर को फर्स्ट टाइम अप्रोच किया, तो वो किसी प्रकार से आपको डिससैटिस्फाइड लगा, असंतुष्ट लगा, तो वो आपने उसका फीडबैक, क्योंकि जो टेली मार्केटिंग में जो कॉल्स होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, तो उनका जो फीडबैक होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है कि वो सेटिस्फाई थे या वो नहीं थे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम उनको अप्रोच करोगे और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर उनका फीडबैक जो होता है, तो वो दोनों केसेस में मेजरेबल हो जाता है,
कि क्या कस्टमर्स सेटिस्फाइड हैं आपकी सर्विसेज से या वो नहीं है, क्योंकि जो कॉल्स होती हैं वो ऑटो रिकॉर्डेड होती हैं, तो इसलिए जो हमारे रिजल्ट्स हमें मिले हैं उनका मेजरमेंट पॉसिबल है। एडवांटेजेस के बाद अब डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीमार्केटिंग जान लेते हैं क्या होती हैं, मतलब नुकसान क्या क्या होते हैं टेलीमार्केटिंग के। टेलीमार्केटिंग कैन बी रिसेंटेड व्हेन कॉल्स आर मेड इन द इवनिंग्स। तो टेलीमार्केटिंग को नापसंद भी किया जाता है। वह कब होता है, जैसे सपोज कॉल जब की जा रही है उस टाइम जो कस्टमर है या तो वो अपनी वर्किंग प्लेस पर है या वो अपना कोई पर्सनल काम कर रहा है या फिर किसी और काम में वो बिजी है। तो ऐसे केसेस में जो कस्टमर्स होते हैं वो कॉल्स अटेंड करना नहीं पसंद करते। तो वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है या फिर कॉल पिक करके ये बोल दिया जाता है कि अ, अभी हम बिजी हैं या थोड़ी देर बाद कॉल करना। तो इस तरीके से टेलीमार्केटिंग हर बार हर समय एक्सेप्टेबल नहीं होती। नेक्स्ट इज कस्टमर लिस्ट्स में नॉट ऑलवेज बी क्लीन। जो डेटा टेलीकॉलर्स के पास होता है, जिस डेटा के थ्रू फोन नंबर्स की जो लिस्ट होती है उसके थ्रू वो कस्टमर्स को कॉल करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो फोन नंबर्स होते हैं वो पुराने होते हैं, अपडेटेड नहीं होते। तो वो फोन नंबर या तो किसी और कस्टमर्स को मिल जाते हैं या फिर उन पर स्विच ऑफ या ऐसा कुछ मैसेज जो है वो प्ले होने लगता है नॉट रीचेबल का, क्योंकि वो नंबर्स अभी एक्टिव नहीं होते। तो जो कस्टमर्स की लिस्ट होती है उन हमेशा अपडेटेड नहीं होती, और ये एक डिसएडवांटेजेस है टेली मार्केटिंग की। नेक्स्ट इज कस्टमर लिस्ट्स कैन बी वेरी कॉस्टली। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि जो कस्टमर्स के नंबर्स हैं वो कंपनीज को यानी टेलीमार्केटिंग कंपनीज को मिलते कहाँ से हैं। तो सपोज कोई नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं, अगर आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं या वोडाफोन का कर रहे हैं, तो आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास आपका नंबर ऑलरेडी होता है। अब कोई अन्य सर्विस प्रोवाइडर अगर सपोज आपकी डिटेल लेना चाह रहा है, तो वो आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करेगा, यानी वो एयरटेल या वोडा उनको कांटेक्ट करेगा और उनसे कस्टमर्स की लिस्ट जो है वो डिमांड करेगा, जिसके बदले में वो फीस भी उसको उनको पे करेगा, जो भी चार्जेस वो मांगेंगे वो उसको देना पड़ेगा। तो यहीं से जो है कस्टमर्स के जो डाटा होता है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके लिए टेलीमार्केटिंग कंपनीज को पैसे देने पड़ते हैं। तो कई बार जो चार्जेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, अफोर्डेबल नहीं होते, या कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो कस्टमर लिस्ट को प्राप्त करना बहुत ही एक महंगा पड़ जाता है टेलीमार्केटिंग कंपनीज को। नेक्स्ट पॉइंट इज टेलीमार्केटिंग हैज अ नेगेटिव इमेज दैट कुड डैमेज योर बिजनेस रेपुटेशन इफ कैरिड आउट पुअरली। टेलीमार्केटिंग को अगर सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्केटिंग कंपनी, आपके बिजनेस को हानि पहुंच सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। अगर टेलीमार्केटिंग को सही ढंग से ऑपरेशनल नहीं किया जाएगा, अच्छे तरीके से नहीं किया जाएगा, तो आपके बिजनेस को हानि पहुंच सकती है। Next point is telemarketing has the potential to replace a sales team, and this could lead to negative feelings among employees. इस पॉइंट में ये समझने वाली बात है कि जो टेली मार्केटिंग की जो टीम होती है, यानी वो पर्सन जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, उनमें ये भी वो प्रोडक्ट को सेल करने में भी सक्षम होते हैं। तो मार्केटिंग की टीम अलग होती है, सेल्स की टीम अलग होती है। तो कई बार इन दोनों टीम्स में कन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़ा होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारा काम यानी सेल्स टीम का काम भी मार्केटिंग की टीम कर रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नेगेटिव फीलिंग्स जो है एम्प्लॉयज के बीच में वो सर्कुलेट होने लगती है, एक दूसरे के बारे में वो नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो जिससे वर्किंग प्लेस का जो एनवायरनमेंट है वो भी नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग स्टाफ
कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। अब जो टेलीकॉलर्स होते हैं, जो कॉल्स करते हैं कस्टमर्स को, उनको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि उनको किस तरीके से कस्टमर्स को बात करनी है, कैसे उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है, और क्या तरीका है कि वो कस्टमर को काफी लंबे समय तक अपने साथ बातचीत में इन्वॉल्व कर पाए। तो इन सब बातों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब वो ट्रेनिंग देने के लिए भी स्टाफ को हायर करना पड़ता है, किसी पर्सन को हायर करना पड़ता है। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी इसमें समय बहुत लगता है और काफी महंगा भी पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए जिसको भी बुलाया जा रहा है कंपनी से, उसको कुछ फीस, कुछ चार्जेस उसके पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यू मे नीड टू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट। अब टेलीफोन पे बात करनी है हमें कस्टमर से, तो क्या बात करनी है उसके लिए आपको पहले से ही स्क्रिप्ट लिखकर रखनी होती है कि आप स्टार्टिंग में कस्टमर को क्या बोलेंगे, फिर उस बात को दूसरी बात से कनेक्ट कैसे करेंगे। कई बार होता है ऑन द स्पॉट आपको क्या बोलना है ये आप भूल जाते हैं, और कस्टमर फिर आपके कॉल में इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो तुरंत ही डिस्कनेक्ट कर देता है। तो अगर ऐसी कोई किसी चीज से बचना होता है तो स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, जिसको याद करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर वो आप स्क्रिप्ट याद नहीं रख पाते हैं तो कस्टमर विल नॉट अटेंड योर कॉल, और अगर वो अटेंड कर लेता है तो फिर वो कुछ टाइम बाद उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो कॉल करने से पहले आपको वो स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो टेली मार्केटिंग आगे पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज अ टेलीफोन कन्वर्सेशन हैज वेरी शॉर्ट मेमोरी। आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस की एक कॉल के थ्रू। अब वो कॉल के 1 घंटे बाद क्या क्या चीजें बताई गई प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, कस्टमर को कितना याद रहेगा। ज्यादा लंबे समय तक कस्टमर याद उसको नहीं रख सकता। कई कस्टमर्स रख भी सकते हैं, बट ना, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती, और वो जो उस कॉल के दौरान बात हुई है वो उसको ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। तो ये भी एक ड्रॉबैक है टेलीमार्केटिंग का। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्री परचेज इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स नॉट पॉसिबल। प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग की जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो कस्टमर उस फोन के बेसिस पर ही प्रोडक्ट या सर्विस का अप्रूवल कर लेता है, उसको बाय करने के लिए रेडी हो जाता है, और फिर वो सेल्स टीम को ट्रांसफर हो जाती है वो कॉल, जिसके बाद वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के पास पहुंच जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो प्री परचेज इंस्पेक्शन होती है, यानी खरीदने से पहले यदि ग्राहक ये चाहता है कि वो प्रोडक्ट को देख पाए कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये पॉसिबल नहीं होता टेलीमार्केटिंग में। जो प्रोडक्ट एक बार फाइनल हो गया वही प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक आएगा। उसके बाद वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है कि अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई है तो वो उसको एक्सचेंज कराने के लिए रिक्वेस्ट डालता है, एंड सो ऑन। लेकिन जो प्री परचेज इंस्पेक्शन होती है, यानी खरीदने से पहले गुड्स की, प्रोडक्ट की जांच करना, वो पॉसिबल नहीं होता टेलीमार्केटिंग में। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने पढ़ी टेलीमार्केटिंग की। इस सेशन में हमने टेलीमार्केटिंग के बारे में जाना, टेलीमार्केटिंग क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, साथ ही इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हमने जाना। यूनिट 2 का सेशन 3 टेलीमार्केटिंग बस यहीं तक था। थैंक यू।